नमस्ते, मैं हूं श्री। अगर आपने पहली बार मुझे देखा है तो इस चैनल पे हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में, कनेक्शंस के बारे में और हीलिंग के बारे में बात करते हैं और भी कई सारे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स आपको इस चैनल पे देखने के लिए मिल जाएंगे। सो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। और बाकी के अगर मेरे चैनल्स के डिटेल्स आपको चाहिए तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक करें ताकि आपको मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स भी मिल जाएं। उन वीडियोस को भी चेकआउट करें और अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है वीडियो आपको तो लाइक जरूर करें। उन चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको जब भी उन चैनल्स पे मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। अब हम बात करेंगे इस वीडियो की। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जहां पे लोग पूछते हैं कि मैम कैसे पता चलेगा अगर हम अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं या जो पार्टनर के साथ हम डील कर रहे हैं वो हमारे ट्विन फ्लेम है या नहीं। सबसे पहली चीज तो ये कि अगर वो इंसान ट्विन फ्लेम है आपके तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पूरा यूनिवर्स आपको गाइड करता है आपके कनेक्शन को लेके। उनसे मिलते ही वो मिलना जो होता है वो नॉर्मल नहीं होता है। वो जो मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग, वो नॉर्मल नहीं होती है। सबसे पहला साइन जो होता है वो ये होता है कि उनसे मिलना बहुत ज्यादा इंटेंस और बहुत इंस्टेंट कनेक्शन फील होगा उनके साथ आपका। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप इस इंसान को सदियों से, बरसों से जानते हो। आपने पहले कभी नहीं देखा होगा उस इंसान को, पहली बार आप देख रहे होंगे, लेकिन उनको देख के एक सोल रिकॉग्निशन होता है जब आपकी सोल उन्हें पहचानती है और एक नोइंग आपको होती है कि इनको मैं जानती हूँ, भले आपने कभी नहीं देखा उनको फिर भी। और देखते ही उनके साथ बहुत इंटेंस एक फीलिंग होगी, बहुत इंटेंस एक कनेक्शन फील होगी। मिलना है, बात करना है, एक ऐसी एनर्जी, जानना चाहोगे आप उस इंसान को, कौन है वो इंसान और जिसने आके एकदम से आपको अंदर से हिला दिया। एक ऐसी एनर्जी फील होती है आपको, इसलिए वो नॉर्मल कनेक्शन नहीं होता है। उनसे मिलने के बाद आपको किसी से अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी कि आप ट्विन फ्लेम से ही मिले हो या आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम से ही डील कर रहे हो। वो एक इंस्टेंट और इंटेंस कनेक्शन होता है जहां मिलते ही आपको ये समझ में आ जाता है कि ये कनेक्शन नॉर्मल नहीं है, ये इंसान नॉर्मल नहीं है जो मेरी लाइफ में भी आए हैं। पहला साइन ये है। सेकेंड जो साइन होता है वो मिररिंग होता है, मिररिंग इफेक्ट, जहां वो इंसान आपके अंदर के इनसिक्योरिटीज, डिजायर्स, जो भी इम्प्योरिटी है, जो वुंड्स हैं, जो स्कार्स हैं, उस सब को वो ट्रिगर करके सरफेस करते हैं जिसे आप रिलीज करने में मजबूर हो जाते हैं। मतलब इतना ट्रिगर आपको वो कर देंगे कि आपको वो रिलीज करना ही होगा क्योंकि कनेक्शन इतना इंटेंस होता है जहां आप उसको रिलीज के बिना उस इंसान के सामने जा भी नहीं पाएंगे। ठीक है, आपको रिलीज करना ही होगा। जो वो दिखा रहे हैं वुंड्स, जो वो ट्रिगर कर रहे हैं, उन चीजों को आपको रिलीज करना ही होगा क्योंकि बिना रिलीज किए अगर आप उनके सामने जाओगे फिर से उसी में ट्रिगर करेंगे और ट्रिगर हर बार एक्सट्रीम होता जाएगा। मतलब अभी छोटे ट्रिगर्स आपको मिल रहे हैं, धीरे धीरे अगर आप रिलीज नहीं कर रहे हो उन वुंड्स को, उन स्कार्स को, उन इनसिक्योरिटीज को, फियर को या उन डिजायर्स को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो वो इतने ट्रिगर्स बढ़ते जाएंगे कि आपसे हैंडल नहीं होंगे और ना ही उस इंसान के बिना आप रह पाओगे। मतलब वो इंसान भी जरूरी है आपके और इन ट्रिगर्स को, जो वुंड्स है जो दिखा रहे हैं वो, उनको भी रिलीज करना जरूरी हो जाएगा जिससे कि आप अपने जिस ट्रैक पे वो लेके आना चाहते हैं आपको, उस ट्रैक पे आपको आना ही होगा। ये होता है दूसरा साइन। तीसरा साइन होता है बहुत ज्यादा टेलीपैथिकली आप उनके साथ कनेक्शन फील करते हो। मतलब अगर आप बात कर रहे हो तो बहुत टाइम ऐसा होगा जैसे कि उस इंसान के मुंह से जो बात निकल रही होगी आपके मुंह से भी सेम टाइम पे वही बात निकलेगी। जो उनके थॉट्स होंगे वो आपके थॉट्स होंगे। बहुत सेम थॉट्स हो जाते हैं, सिमिलर इमोशंस हो जाते हैं, बहुत कुछ जो वो सोच रहे होंगे, जो उनकी प्रॉब्लम्स होगी वो आपके दिमाग में चल रही होंगी। उनकी एनर्जी, अगर वो लो फील करे तो आप लो फील करेंगे, उनकी एनर्जी को आप पिक करोगे, जो वो बोलना चाहते हैं वो आप समझने लगोगे। बहुत ज्यादा टेलीपैथिकली इसमें कनेक्शन होता है जब एनर्जीज से आप कनेक्ट करते हो उनकी, है ना। मतलब उनके एनर्जीज को अपने आसपास, अपने अराउंड आप फील करना या फिर जो वो सोच रहे हैं वो आप सोचना, उनकी इमोशंस से कनेक्ट करना, बहुत ज्यादा टेलीपैथिकली एक कनेक्शन बिल्ड होता है ट्विन फ्लेम्स के बीच में। ये भी सब इंसान के साथ नहीं होता आपका, वो ट्विन फ्लेम्स के साथ ही होगा आपका। जब वो सोच रहे हैं और आप बोल रहे हो, जो वो सोच रहे हैं वो बोल रहे हो, जो वो करना चाहते हैं वो आप कर रहे हो, ऐसी एनर्जी। ठीक है। फोर्थ होता है बहुत मैग्नेटिक पुल होता है। मतलब भले आप उनके साथ अलग रहो, मतलब स्टेट नहीं, कंट्री नहीं अलग अलग डायमेंशन में रहो, अलग अलग ग्रह में रहो, लेकिन एक बहुत मैग्नेटिक पुल फील होगा उनके साथ आपको, जहां को कनेक्ट करने का मन करेगा, उनसे बात करने का मन करेगा और इतनी दूरी के बावजूद भी आपको उनकी एनर्जी फील होगी। भले आप कितने भी दूर हो, कितने अलग अलग डायमेंशन में भी भले हो, लेकिन फिर भी उनकी एनर्जी फील होगी आपको। बहुत टाइम ऐसा होता है कि एक जो
पार्टनर होते हैं वो इस दुनिया में नहीं होते, चले जाते हैं, उसके बावजूद भी दूसरा पार्टनर उसकी सारी एनर्जीज को फील करते हैं। सो एक मैग्नेटिक पुल फील करना, बहुत ज्यादा टेलीपैथिकली कनेक्ट करना, ये सारे सिंक्रोनिसिटीज का बहुत दिखना, साइंस का बहुत दिखना, हर जगह आपको नंबर्स का दिखना, ये भी एक बहुत बड़ा साइन होता है। जब आप उनसे मिलते हो और आपको एक नोइंग होती है कि कुछ कनेक्शन ये डिफरेंट है, तो आपको 11 बहुत ज्यादा दिखेगा, 12 बहुत दिखेगा, 10 9 8 ऐसे रिपीटेड नंबर्स बहुत दिखेंगे, मिरर नंबर्स बहुत दिखेंगे। मिरर नंबर्स मतलब 6996 का दिखना, 1221 का दिखना, ऐसे बहुत सारे मिरर नंबर्स दिखते हैं आपको, बहुत सारे रिपीटेड नंबर्स दिखते हैं। साइंस के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं, एंजल्स आपको गाइड करना चाहते हैं। सो आपको समझ में आ जाएंगे, मतलब इतना ज्यादा दिखेगा वो नंबर्स कि आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि नंबर्स क्यों दिख रहे हैं आपको। ठीक है, सो सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करेगी, जो कि सारे कनेक्शंस पे नहीं होते, ये सिर्फ ट्विन फ्लेम्स में ही होते हैं। स्पेशली जब ये फर्स्ट सेपरेशन आता है तब ज्यादा दिखते हैं ये नंबर्स, ताकि आप अलाइंड हो सके। ठीक है, और हर नंबर कुछ ना कुछ आपको मैसेज देती है। सो अगर आप इस जर्नी में हैं तो आपको नंबर्स पे ध्यान देना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि हर नंबर कुछ ना कुछ बोलता ही है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी आपको नंबर्स पे थोड़ा फोकस करना चाहिए कि उस टाइम के लिए आपके लिए गाइडेंस क्या है। ठीक है, ट्विन फ्लेम्स का मिलना एक आपके लिए इमोशनल और स्पिरिचुअल अवेकनिंग बताता है, जो कि सारे कनेक्शंस में नहीं होते हैं। ट्विन फ्लेम इस दुनिया में आते ही हैं किसी हायर पर्पस के लिए, और जो लोग ये कहते हैं कि हमारा सिर्फ रोमांटिक कनेक्शन ही रहे उस इंसान के साथ, तो पहले तो आप ये समझ लें कि ट्विन फ्लेम रोमांटिक कनेक्शन नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि आप उनके साथ मैरिज करोगे, उनके साथ आपकी जिंदगी नॉर्मल तरीके से आप जियोगे, नहीं हो सकता है पॉसिबल ये। अगर ये करना है आपको, तो आपको तपस्या करना होता है, जैसे हम इनर वर्क कहते हैं, सिर्फ इनर वर्क नहीं, आपको तपस्या करना होता है उनको पाने के लिए, तब जाके कहीं चीजें अलाइंड होती हैं आप लोगों के बीच, और वो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका उनके साथ वैसा होगा तो ही आपकी मैरिज उनसे पॉसिबल होगी। अगर आप तपस्या करने के लिए रेडी हैं, जैसे देवी पार्वती ने तपस्या किया और उन्होंने शिव जी को पाया, तो उतना तपस्या अगर आप कर सकते हैं तो फिर तो कोई आपको अलग नहीं कर सकता है, लेकिन वो तपस्या आपको करना होगा। ठीक है, सो उनसे मिलना आपके लिए एक स्पिरिचुअल और इमोशनल अवेकनिंग ट्रिगर करती है। जैसे वो आपके लाइफ में आते हैं, आपकी लाइफ 360 डिग्री में चेंज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप अपने मन में रखते हो कि मुझे ये सीखना है, मेरे डिजायर्स ये है, मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, और सिर्फ मन में रखते हो आप। लेकिन उनसे मिलने के बाद वो सारे डिजायर्स आप पूरे करने लगते हो, अपने लाइफ को लेकर पैशनेट हो जाते हो, इमोशनल बैलेंस हो जाते हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी शुरू हो जाती है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर करना ये सिर्फ ट्विन फ्लेम्स ही करते हैं। आपके लाइफ में आते ही विदिन 3 months आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही अवेकनिंग स्टार्ट होती है आपको समझ में आने लगती है सारी चीजें, जो फॉगी सा भी सब कुछ दिख रहा है आपको, अवेकनिंग शुरू होते ही आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपके लाइफ में कि आप क्यों मिले उस इंसान से, उनका क्या रोल है आपकी लाइफ में, क्यों आए वो आपकी लाइफ में, क्या कर रहे हैं वो, और आगे आपको क्या करना है। सो एक पुश एंड पुल डायनामिक भी होता है, इसमें रनिंग चेजिंग होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और ये रनिंग चेजिंग जो होता है वो सारे कनेक्शन में ही होते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम्स में कुछ ज्यादा होते हैं, जहां यूनियन बहुत कम टाइम के लिए होता है और सेपरेशन बहुत लंबे टाइम के लिए होता है, क्योंकि लोग हील नहीं करते हैं खुद को। अगर जिस चीज में आपको ट्रिगर मिल रहा है उन चीजों को अगर आप हील करना शुरू कर दोगे तो सेपरेशन इतना लंबा नहीं होगा आपका। लेकिन सेपरेशन इसलिए लंबा हो जाता है क्योंकि आप लोग सिर्फ सेपरेशन में वेट करते हैं। वेट नहीं करना आपको हील करना खुद को। और एक चीज, जो लोग ट्विन फ्लेम हैं और वो हीलिंग नहीं कर रहे हैं, तो मार्क माई वर्ड्स कि वो ट्रिगर्स इतने बढ़ जाएंगे कि आप उनको हैंडल नहीं कर पाओगे। सो अगर आप नहीं चाहते हैं ट्रिगर अपने पार्टनर से, तो अपने आप को हील कीजिए, खुद को हील कीजिए। ठीक है, सो रनिंग चेजिंग में डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं, मतलब मस्कुलाइन एनर्जी रन करते हैं और फेमिनाइन एनर्जी उनको चेज करती है। जब तक आप चेज करते रहोगे तब तक वो भागते रहेंगे। और चेज करना मतलब डिसऑर्डर्ड फेमिनाइन एनर्जी में है आप। जब आप चेस करना छोड़ते हो तभी आप हील होते हो, तभी वो छूटेगा। अगर हील नहीं हो रहे आप तो नहीं छूटेगा, आप चेस करते ही रहेंगे, क्योंकि इतनी इंटेंस कनेक्शन है ये, आप बिना हील किए उनको चेस किए बिना रह भी नहीं सकते हो, आप चेस करोगे ही उनको विदाउट हीलिंग। सो जब आप हील करते हो खुद को और डिसऑर्डर्ड फेमिनाइन एनर्जी से जब आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में आप ट्रांसफॉर्म होते हैं, तब जाके आपके डिवाइन जो पार्टनर है वो चेंज होते हैं, और वो यही करने के लिए आपके लाइफ में आए हैं। आपको डिसऑर्डर्ड फेमिनाइन एनर्जी से वो डिवाइन फेमिनाइन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए ही आए हैं। सो वो अपना काम बेहतर तरीके से करते हैं, बस जो फेमिनाइन एनर्जी है वो डिसऑर्डर्ड ही रह जाते हैं। सो जब तक आप
डिसऑर्डेड फेमिनाइन एनर्जी से डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं, तब तक आपके पार्टनर रन करते जाएंगे और उनके ट्रिगर डे बाय डे बढ़ते जाएंगे और सेपरेशन भी डे बाय डे बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, मतलब इस बार से नेक्स्ट टाइम जो सेपरेशन हुआ और लंबा होगा, उसका और लंबा होगा, जब तक आप हील नहीं होंगे। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो रनिंग चेजिंग डायनामिक है, इससे लोग परेशान होते हैं। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन जो होता है, सेपरेशन यूनियन जो होता है, ये एक डायनामिक होता है ट्विन फ्लेम में, जो कि बहुत ज्यादा होता है। बाकी कनेक्शंस में भी होते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम्स में एक्सट्रीम होते हैं। ओके, और एक जो होता है वो होता है लव और फियर, मतलब जिस इंसान से आपके मन में जिनके लिए बहुत ज्यादा प्यार होगा, उन्हीं से डरोगे आप। मतलब ट्रिगर इस लेवल पे वो कर देंगे आपको कि आपको डर लगेगा उनसे कनेक्ट करने में। और ये भी जब तक आप डिसऑर्डेड होते हैं तब तक ही लगता है आपको, है ना। मतलब जब तक डिसऑर्डेड है, जब तक एनर्जीज बैलेंस नहीं हो रही है, तब तक जब आप उनको देखोगे आपको डर लगेगा उनसे, क्योंकि उस लेवल में आपको ट्रिगर कर देंगे वो। तो उनको देख के एक फियर भी होगा और एक लव ऐसा जो खत्म नहीं हो रहा है कितने भी ट्रिगर के बाद। सो खुद को हील करना मतलब खुद को अलाइन करना और अपनी जर्नी को अलाइन करना, ये होता है ट्विन फ्लेम। नेक्स्ट जो साइन है वो है एक इनकम्प्लीटनेस हमेशा आप में रहेगी, वो बचपन से ही रहती है आपके अंदर, जहां आपको लगेगा कि कुछ अधूरा है। मतलब एक पूरा जो होता है ना कंप्लीट, वो फील नहीं होगा। चाहे आपकी लाइफ कितनी भी अच्छी है, चाहे आपकी लाइफ फुलफिल्ड है बाकी सारी चीजों से, हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली बहुत ज्यादा अबंडेंट हैं, फैमिली बहुत अच्छी है आपकी, आपने बहुत अच्छी स्टडीज किए हैं, आपकी जॉब बहुत अच्छी है, हो सकता है कि सब कुछ आपकी लाइफ में है, लेकिन फिर भी इनकम्प्लीटनेस आपको फील होगी हमेशा, जैसे कुछ अधूरा है, कुछ नहीं है, जैसे कुछ मिसिंग है कुछ अंदर। तो ये आपके ट्विन से मिलने के बाद ही आपको कंप्लीटनेस फील होती है, जब आप हील होते हैं। जब तक आप हील नहीं होंगे तब तक वो इनकम्प्लीटनेस रहती ही है, और वो बचपन से ही रहती है, और हीलिंग के बाद ही वो पूरी होती है। और हीलिंग तभी होती है जब वो इंसान आपकी लाइफ में आते हैं, उसके पहले हील करते भी नहीं है लोग। जब आपके ट्विन आपकी लाइफ में आते हैं तभी लोग हील होते हैं। ठीक है, लास्ट जो होता है वो होता है एक अनकंडीशनल लव, जहां आप हील कर भी लिए खुद को और नहीं भी किए, अगर खुद को आप हील, तो ट्रिगर्स तो रहेंगे ही। जितना भी वो ट्रिगर्स कर ले वो इंसान आपको, मतलब डरोगे आप उनको देख के एक टाइम के बाद, जब आपको लगेगा उनसे कनेक्ट करना, नहीं बिल्कुल नहीं, उनसे नहीं कनेक्ट करना, मुझे मैं दूर ही ठीक हूं उनसे, ऐसा लगेगा आपको। लेकिन उनके लिए एक अनकंडीशनल लव आपके मन में जरूर रहेगा, जो खत्म नहीं होगा। आपको पता है कि उस इंसान ने आके आपकी जिंदगी पूरी की पूरी चेंज कर दी। अगर आप हील नहीं हो रहे हो तो आपको उनकी वैल्यू समझ में नहीं आएगी। अगर आप हील नहीं कर रहे हो तो वो आपकी लाइफ में आकर कौन सा रोल प्ले करके गए और वो उन्होंने क्या कमाल किया, ये आप नहीं समझ पाओगे। लेकिन फिर भी आप डरोगे भी उनको देख के, और एक अनकंडीशनल उनके लिए लव रहेगा भी। और अगर हील आप होते तो उनके लिए ग्रेटिट्यूड आ जाता है आपके मन में, जहां पे आप हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहते हैं कि वो इंसान मेरी लाइफ में आके मेरी लाइफ को इतना ट्रांसफॉर्म किया उन्होंने। सो अनकंडीशनल लव जब आप हील कर लेते हैं, और अगर आप सेपरेशन में भी रहते हैं कुछ किसी वजह से, किसी सोल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, या फिर कुछ भी और कुछ रीजन हो सकता है जहां पे आप पूरे हील में भी नहीं हुए हैं, थोड़ा सा हील हुए हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में एक ग्रेटिट्यूड रहता है उस इंसान के लिए कि उस इंसान के आने की वजह से आपकी लाइफ ऐसे ट्रांसफॉर्म हुई है। और हमेशा अनकंडीशनल लव ही उस इंसान के लिए रहती है आपके मन में। कभी भी आप उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे, कभी भी आप अब्यूज नहीं करोगे, चाहे वो आपको कितना भी ट्रिगर किए हों, कितना भी पेन दिए हों, कितना भी तकलीफ दिए हों। बस यही फर्क होता है ट्विन फ्लेम और कार्मिक में, जहां कार्मिक एब्यूसिव हो जाता है, लेकिन ट्विन फ्लेम के लिए आपके मन में हमेशा एक रिस्पेक्ट रहती है, उनके लिए हमेशा एक ग्रेटिट्यूड में आप रहते हो, अनकंडीशनल लव में रहते हो, जहां जब भी उस इंसान के बारे में आप सोचोगे आपके मुंह से उनके लिए सिर्फ ब्लेसिंग्स ही निकलेगी। सो ये सारी चीजें में से बहुत सारी चीजें अगर आपके साथ हो रही हैं, तो हो सकता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, और इसके बारे में और जानकारी चाहिए या फिर क्या और जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे, नेक्स्ट वीडियो मैं उसमें बनाऊंगी। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। जो भी आप लोगों को और जानकारी चाहिए ट्विन फ्लेम्स के रिगार्डिंग, कार्मिक्स के रिगार्डिंग, सोलमेट के रिगार्डिंग, कार्मिक सोलमेट के रिगार्डिंग, या फिर कुछ और कनेक्शंस के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगी। ये वीडियो भी बनाने का रीजन ये है कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं और ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो कि इसको कोर्स में बेच रहे हैं ये सारी चीजों को। सो जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो दुनिया के कल्याण के लिए आते हैं। पहली बात तो ये है कि वो सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए आते हैं, और वो एवं किसी को ठगना या किसी से पैसे चार्ज करना ये नहीं करेंगे वो, क्योंकि उनका सोल का पर्पस यही होता है कि वो दुनिया में कुछ भलाई के लिए आते हैं, एक हायर पर्पस के लिए वो इनकारनेट होते हैं इस दुनिया में। अदरवाइज और कोई रीजन नहीं है उनका, कोई रोमांटिक पर्पस नहीं है उनका, या फिर घर शादी करना, बच्चे पैदा करना, घर घर खेलना, इसके लिए नहीं आते हैं ट्विन फ्लेम्स।
उनका हायर पर्पस होता है। इसलिए ट्विन फ्लेम मास्टर सोल्स होते हैं जो कि इनकारनेट होते हैं इस दुनिया में, दुनिया की भलाई के लिए। वो किसी को ठग के पैसा नहीं कमाएंगे। सो अगर इन चीजों के लिए कोई आपसे पैसे चार्ज कर रहे हैं तो ऐसे लोगों से दूर रहें। और अगर कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो उसमें बनाने का। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।